Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says a particle is resting over a smooth horizontal floor at t equals to 0. A horizontal force starts acting on it. The magnitude of the force increases with time as f equals to kt, where k is a constant. The two curves are drawn for this particle as shown. So यहाँ पे हमें graph given है basically, and option A में given है curve 1 shows acceleration versus time. Option B given है curve 2 show velocity versus time. Option C, curve 2 shows velocity versus acceleration. Option D, curve 1 shows velocity versus acceleration. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of acceleration, which is nothing but the rate of change of velocity, right? अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी, जब भी बॉडी पे फोर्स लगता है तो फोर्स लगता है बेसिकली इट जब भी फोर्स लगता है तो इट एक्सेलरेट्स द बॉडी, राइट? सो एक्सेलरेशन आ रहा है मतलब उस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा होगा. अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हमें जस्ट ये याद रखना है कि जो टाइम डेरिवेटिव है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, राइट? अब जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो हमें एक एक्सप्रेशन जो गिवन है उसकी मदद से वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. एफ इज इक्वल्स टू हमें के टी गिवन है, राइट? तो एफ को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन. बाय न्यूटन सेकंड लॉ इट कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन के इनटू टी. तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? के बाय एम इनटू टी, राइट? अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो के एक कांस्टेंट है बेसिकली जो कि क्वेश्चन में गिवन है, एंड m इज ऑल्सो अ कांस्टेंट विच इज द मास ऑफ द पार्टिकल. सो यहाँ से हम देख सकते हैं a विल बी प्रोपोर्शनल टू t, यानी कि दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना? क्योंकि ये एक फॉर्म है y इक्वल्स टू mx का विच इज अ स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वन जो शो कर रहे हैं यहाँ पे वो है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ. सो ऑप्शन 1 तो करेक्ट है हमारा. कर्व 1 शोज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है? अब कर्व 2 की बात कर लेते हैं. कर्व 2 जो कि एक पैराबोलिक कर्व हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो हम उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट, हमें एक्सेलरेशन ये जो ग्राफ मिला है इसको हम एक्सप्रेशन 1 बोलते हैं. ये जो इक्वेशन मिला है इसको 1 बोल के हम सॉल्व करते हैं फर्दर. सो वी कैन राइट इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv by dt, जैसे हमने डिस्कस किया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो इट विल बी k by m into t, राइट? अब इसको थोड़ा सा वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे इसके, तो dv will be equals to k by m into t dt, राइट? अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं बोथ साइड्स. सो ऑन इंटीग्रेशन ये बन जाएगा v एंड इट विल बी k by m into t square by 2, और जस्ट इट कैन बी अगेन रिटन एज k upon 2m into t square. k upon 2m is again a constant, so phi will be proportional to t square. so ये एक पैराबोलिक कर्व है. y equals to वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के टाइप का, या फिर इसको सिंपली बोले तो x इक्वल्स टू 4ay के टाइप का इक्वेशन हमें मिला ही है. सो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है? तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो कर्व 2 शोज वेलोसिटी वर्सेस टाइम, राइट? कर्व 2 शोज वेलोसिटी वर्सेस टाइम, vt ग्राफ हमें मिलेगा यहाँ से. कर्व ऑप्शन सी में बोला गया कर्व 2 शोज वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि v और t में हमें रिलेशन मिल रहा है. Curve 1 shows velocity versus acceleration, so this is again incorrect. So option A and B will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.